नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार डीएलएड का कॉलेज का सिलेक्शन आप करते हैं तो आपको किस प्रकार से कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए और फिर स्ट्रक्चर बताएंगे कि किस कॉलेज में कितना कितना पैसे लगते हैं, प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपके ये तीनों डाइट हो गए, पीटीईसी हो गए एवं बीआईईटी, तीनों आपके सरकारी कॉलेज में आते हैं। तो इसमें से कौन सा कॉलेज सरकारी बेस्ट होता है इसके बारे में बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन के वक्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार बोर्ड ने ही ऑफिशियली नोटिस जारी करके यहाँ पे आप सभी का सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज प्राइवेट गवर्नमेंट सारे का कॉलेजों का लिस्ट दिया गया है। तो सबसे एक नंबर में आपका आता है डाइट कॉलेज ऑफ श्रीनगर पूर्णिया का डाइट कॉलेज ये आ रहा है। इसमें 150 सीटें हैं। उसके बाद ये आपका आप देख सकते हैं पूर्णिया के ही बारे में यहाँ पे 5, 6, 7 कॉलेज दिया गया है। तो एक ही आपका डाइट है पूर्णिया कॉलेज में। उसके बाद आपके जितने सारे 6 कॉलेजों का नाम दिया गया है तो बाकी 5 आपका हो गए क्या, तो प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज का फी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो पूर्णिया के स्टूडेंट्स होंगे वो लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से आप सभी ये नोटिस मैं आपको दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कॉलेज का चॉइस फिलिंग करने से पहले कॉलेज का सही चॉइस फिलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जो कॉलेज आपको सबसे अधिक अच्छा लगता है उसे आपको 1 नंबर में रखना है, उसके बाद का आपको 2nd नंबर में। ठीक इसी प्रकार से मिनिमम आपको 5 कॉलेजों का चॉइस फिलिंग करना है। जिनका रैंक अधिक आया हो 30,000 से अधिक, वो लोग प्राइवेट कॉलेजों का भी चॉइस फिलिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसी प्रकार से आप देख सकते हैं डाइट, ये जो डाइट बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिग्गी वैशाली, इसमें 200 सीटें हैं। ठीक है, वैशाली का। फिर प्राइमरी टीचर्स एजुकेशन कॉलेज सरहत्था हाजीपुर, जिसमें 150 सीटें हैं। इसी प्रकार से हाजीपुर में आपके 2 ही गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज हो गए। बाकी आप सभी देख रहे हैं ये लिस्ट, ये सब आपके प्राइवेट कॉलेज हो गए। अब चलिए हम लोग हाजीपुर देख लिए। उसी प्रकार से आप लोग चाहे तो पटना, दरभंगा, यहाँ पे मुजफ्फरपुर, ये सब कॉलेजों का लिस्ट ज़रूर देख लीजिए कॉलेज चॉइस फिलिंग करने से पहले। अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि टोटल कितना सीटें हैं। तो टोटल आपके जो सीटें हैं वो इस वाले में तो आपको नहीं बताया गया है, लेकिन एक और पीडीएफ है जिसमें आपको सारा सीटें बताया गया है। तो वो सीट भी मैं आपको बताऊंगा। और तो चलिए वो सीट ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफिशियली बिहार बोर्ड द्वारा नोटिस जारी करके, वो भी ऑफिशियली था, लेकिन यहाँ पे कुछ और सीटें दिया गया है, एकदम अच्छे से दिया गया है। जैसे पूर्णिया कॉलेज आप देख सकते हैं, 1 नंबर में पूर्णिया कॉलेज है और उसके बगल में आपको दे दिया गया है कि यह सरकारी है, अब प्राइवेट है। ऐसे आप डाइट, पीटीईसी इस सबसे जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सामने आपको लिखा गया है सरकारी, तो 100% संभावना है कि ये आपका सरकारी ही है। यहाँ पे आपके ईमेल आईडी, वेबसाइट का यूआरएल, ये सब आपके दे दिए गए हैं। फिर कॉलेज का कोड क्या है वो भी दे दिया गया है। फिर कुल आवंटित सीटें 150 इस बार स्टूडेंट्सों का इस वाले कॉलेज में एडमिशन होगा। बाकी सब पूर्णिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो लोग प्राइवेट कॉलेज का चॉइस फिलिंग करेंगे। तो इसी प्रकार से आप सभी देख सकते हैं ये पूरा डिटेल्स, पूरा कॉलेजों का लिस्ट आप सभी देख सकते हैं। भागलपुर में कितने सरकारी कॉलेज है, तो आपके 3 सरकारी कॉलेज हो गए और बाकी सारा आपका भागलपुर का गैर सरकारी कॉलेज हो गया। तो ये सब लिस्ट भी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूँगा। आप सभी देख सकते हैं ईमेल आईडी कॉलेज के सामने, उसका वेबसाइट भी दे दिया गया है। फिर मोबाइल नंबर इस वाले में नहीं दिया गया है, उस वाले लिस्ट में मोबाइल नंबर भी था।
कॉलेज कोड भी देख सकते हैं, कितना सीटें खाली है ये भी देख सकते हैं, और टोटल जो सीटें हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके वो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। सबसे नीचे आपको चले आना है इस PDF के, जहाँ पे आपको टोटल 30,000 सीटें इस बार है, देख सकते हैं टोटल सीट्स 30,700। इतने स्टूडेंट्सों का एडमिशन होगा। इसमें से अधिकतर सीटें आपके प्राइवेट कॉलेज के होंगे, तो गवर्नमेंट कॉलेज का कितना सीटें है नहीं पता। ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को जोड़ करके देना चाहिए था, जो कि इस नोटिस में नहीं दे दिया गया है। तो इस नोटिस को भी आपको एक बार देख लेनी है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सारे कॉलेजों का वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी आपके बेस्ट DLED कॉलेज है उसका वेबसाइट, उसका नाम, ये सारे आपके सरकारी कॉलेजों का लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उस वाले कॉलेज के वेबसाइट पे चले जाएंगे। साथियों, यहाँ पे एक और चीज़ें कहनी है कि ये जो वेबसाइट है उसे अब बंद किया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार तक कॉलेज के वेबसाइट से एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था। इस बार से चूँकि बिहार बोर्ड अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रही है, तो इसलिए इस वेबसाइट का डोमेन नेम एक्सपायर हो जा रहा है और ये वेबसाइट, बहुत सारे वेबसाइट्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आप कहिएगा कि ये वेबसाइट क्यों ओपन नहीं हो रही है, तो इसका भी यहाँ पे कारण ये है। और सेकेंड है कि आप फिर से देख लीजिए, एक होता है बाइट कॉलेज होता है, जिसे आप लोग कह सकते हैं ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे बाइट का स्पेलिंग BITE लिखा हुआ है, जो कि गलत है, BIET होता है, ठीक है। तो ये भी आपके बाइट, जिसमें आपके केवल SC ST वाले या फिर जो भी क्या कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले होंगे, वो उन लोगों का यहाँ पे एडमिशन होता है। तो ये आप देख लीजिए, सभी का एडमिशन होता है, लेकिन ये कॉलेज ब्लॉक लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये 4 कॉलेज यहाँ पे लिस्ट में ऑफिशियली लिस्ट है, ये बताया गया है। फिर उसी प्रकार से मैं आपको PTEC का ऑफिशियली ये जो SCERT बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे PTEC कॉलेज का लिस्ट देख सकते हैं। ये ऑफिशियली नोटिस है। पटना में हो गए, सारण में हो गए, मुजफ्फरपुर में हो गए। इसमें चूँकि कम लिस्ट दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज का यहाँ पे लिस्ट है। वैशाली में भी है, जो कि यहाँ पे नहीं दे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अब डाइट कॉलेज का लिस्ट है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं कॉलेज का लिस्ट। तो आप सभी जिन भी अगर मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, वीडियो को रोकिए और आप ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें इस वाले कॉलेज में मोबाइल नंबर नहीं दिया गया था, बाइट में PTEC में आपके मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे अब फी स्ट्रक्चर का बात करना चाहते हैं और इसका लाइव प्रूफ भी मैं बताऊँगा। तो ये जो फी स्ट्रक्चर है DLED गवर्नमेंट कॉलेज का, ये मैं आपको 2021 में जो लिया गया है उसके अनुसार बता रहा हूँ, उसका डाटा है, ठीक है। इस बार हो सकते हैं कि 200-300 या 500 रुपये बढ़ा दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 2020-21 यहाँ पे 2021 का यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर आप सभी देख सकते हैं, बिहार DLED कॉलेज ऑफ फ़ी स्ट्रक्चर। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन के वक्त 11,500 रुपये देने पड़े थे, और जो दिव्यांग होंगे या फिर SC ST वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको 6,000 नहीं बल्कि 7,000 रुपये उनसे लिया गया था। ठीक उसी प्रकार से जब आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपसे जो जनरल या फिर OBC कैंडिडेट होंगे उनको 8,500 रुपये लिया जाएगा, ठीक है, 2021 के अनुसार। इस बार हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा प्राइस बढ़ा दिया गया हो, वरना उतना ही होने का 90% संभावना है। और फिर OBC वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, 4,000 से 5,000 रुपये उनको सेकेंड ईयर में लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि डाइट कॉलेज या फिर PTEC कॉलेज या फिर BIET कॉलेज बेस्ट होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्राइवेट कॉलेज का
यहाँ पे डिटेल्स देना चाहता हूँ कि उसका फ़ी कितना है। तो प्राइवेट कॉलेज जो आपके होते हैं उसका फ़ी आपका कह सकता हूँ मैं कि आप मान लीजिए 80,000 से आपका 1 लाख रुपए, 1 लाख तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 लाख रुपीज आपके हो सकते हैं। ये देख लीजिए, इतना आपका लग सकता है, ठीक है। इतना का एवरेज आप मान लीजिए तो आप सही है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का फिक्स नहीं होता है और उसका डाटा कहीं उपलब्ध भी नहीं है। आप जिस कॉलेज में नाम लिखाना चाहते हैं उसका मर्जी वो कितना आपसे ले ले, लेकिन इससे ज़्यादा आपका नहीं लिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, चाहे कोई भी प्राइवेट कॉलेज होंगे। तो चलिए अब हम लोग प्राइवेट कॉलेज का भी बात कर लिए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, उसका प्रूफ भी बता दे रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। तो आप प्रूफ भी यहाँ पे देख सकते हैं। प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बाइट कॉलेज का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है 2021 का, उससे मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें आपको फ़ी स्ट्रक्चर बता देना चाहता हूँ। फ़ी स्ट्रक्चर के दौर पे ही मैं आपको एक चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि फ़ी स्ट्रक्चर में आपका कौन से कॉलेज में फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा लगता है। आप लोग कॉलेज का आप सोचिएगा कि तीनों तो आपका प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट कॉलेज है, तो हम किस में भरे, डाइट में भरे, पीटीईसी में भरे या फिर बाइट में भरे। तो तीनों कॉलेज का प्राइस क्या है, किस में डाइट में ज़्यादा आपका पैसा लगता है या फिर पीटीईसी में लगता है। तो उसके माध्यम से इसका सलूशन जो है कि आपको तीनों कॉलेजों में सेम प्राइस लगता है, न इसमें ज़्यादा न उसमें ज़्यादा और ना ही इसमें ज़्यादा, तीनों में सेम प्राइस लगता है। और वो सभी का प्राइस मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। आप सभी देख सकते हैं 2021 का नोटिफिकेशन है, जिसमें सारे स्टूडेंट्सों से कितना रुपए की मांग किया गया है तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपसे 11,500 रुपये एवं जो SC ST वाले या दिव्यांग होंगे उनसे 7,000 रुपये मांगा गया है। और ये नोटिफिकेशन किसका है आपका, तो ये नोटिफिकेशन आपका बाइट कॉलेज का है। बाइट जो कि ब्लॉक लेवल कह सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब मैं आपको PTEC कॉलेज का प्राइमरी टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आप कह सकते हैं कॉलेज का यहाँ पे बताने वाला हूँ। फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आपसे सेम प्राइस 11,500 एवं SC ST PH वाले से 7,000 रुपये लिए जाते हैं फर्स्ट ईयर में। अब थर्ड नंबर पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ बाइट कॉलेज जो कि शिवहर का है। ये डाटा भी आपका 2021-20 का ही है। इसमें भी आपसे बताया गया है कि आपसे जो प्राइस है वो लिया जाएगा, तो उसका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,500 रुपये सेम आपका प्राइस है जनरल वाले स्टूडेंट से, और जो स्टूडेंट्स आपके SC ST वाले होंगे उनसे 7,000 रुपये। तो तीनों कॉलेज का प्राइस हो गया, प्राइवेट कॉलेज का मैंने बताया ही। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा कॉलेज बेटर है, डाइट PTEC या फिर क्या। लेकिन चलिए पहले वही चीज़ देखते हैं। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि आप सभी का मैंने जो सर्च किया हूँ, मैंने जो यहाँ पे फाइंड किया हूँ, उसमें मैंने ये पाया है कि डाइट कॉलेज का कट ऑफ तो बहुत अधिक रहता है, नंबर आपको अधिक चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। और लेकिन बेस्ट कॉलेज के दौर पे अगर ये तीनों सरकारी कॉलेज को देखा जाए तो उसमें आपका प्राइमरी टीचर एजुकेशन एंड कॉलेज जो भी आपका है फुल फॉर्म, ये आपके बेस्ट कॉलेज में गिनती आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे प्राइस जो है वो आपका क्या है, तो सभी का सेम होने वाला है तीनों सरकारी कॉलेज का। लेकिन अगर क्लास की बात किया जाए तो यहाँ पे आपके रेगुलर क्लास किए जाते हैं एज कम्पेयर टू डाइट, ठीक है। और यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कॉलेज देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू डाइट, क्योंकि आप सभी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं डाइट कॉलेज बहुत पहले का बनाया गया है।
PTEC से पहले का, तो इसलिए वहाँ का जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा टूटा फूटा या फिर पुराना है। और यहाँ पे PTEC का अच्छा आपको जगह भी, स्पेस भी बहुत रहता है। और यहाँ पे आपको सबसे अच्छा चीज़ है जो आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर PTEC कॉलेज में अधिक से अधिक आपका क्लास एवं जितने सारे कार्यक्रम होते हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीज़ें, वो चीज़ अधिक कराया जाता है एज कम्पेयर टू डाइट। तो यहाँ पे आपका PTEC बेस्ट हुआ किससे, डाइट से। और यहाँ पे आपको उससे कम कटअप कम जाता है, तो ये बेस्ट हो गया। अब बाइट कॉलेज को मैं 3rd नंबर पे रखूँगा क्योंकि, और इसका स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, BIET होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आप लोगों ने देख लिया। अब 4th नंबर पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे। तो आप सभी को तो पता है कि इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि इस बार आपको कॉलेज में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, एंट्रेंस टेस्ट दिए थे, वो आपको देने पड़ेंगे। उसका PDF होना चाहिए। और फिर आप सभी देख सकते हैं और भी आपको चीज़ें यहाँ पे लगेंगे जो कि आपके हो गए, जैसे एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड तो नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग किए हैं उसका कुछ प्रिंट आउट निकलेगा, वो लेके जाना होगा। फिर आपके जो कौन सा कॉलेज, मेधा सूची जो तैयार होता है उसमें आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो आपको ले जाना होगा। और आप जो ये 500 रुपये एप्लीकेशन का शुल्क कटवाते हैं उसे भी ले जाना पड़ेगा। और उसके बावजूद भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि 2021 वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन में लगे थे, वो मैं आपको डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। और वो सब तो लगना अनिवार्य है, वो लगेगा ही लगेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कॉलेज का ये नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपसे मैट्रिक का अंक पत्र मांगा गया है, मूल प्रमाण पत्र मांगा गया है, औपबंधिक प्रमाण पत्र मांगा गया है मैट्रिक का, फिर इंटर का अंक पत्र मार्कशीट चाहिए, फिर मूल प्रमाण पत्र भी चाहिए। मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, तो एक सर्टिफिकेट होता है जो 1 से 2 साल बाद बन के आता है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। फिर औपबंधिक प्रमाण पत्र चाहिए। फिर अंतिम आप जो भी विद्यालय में पढ़े हैं उसका आपको क्या, लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जिसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर अभी से ही अप्लाई करके बनवा लीजिए। निवास और जाति आपका कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो परमानेंट आपका जीवन भर चलेगा। आय प्रमाण पत्र की अगर ज़रूरत है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, वो 1 साल ही चलता है। फिर आपके विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे, जो विकलांग होंगे उनके लिए है। स्वतंत्रता सेनानी, ये सब स्वतंत्रता सेनानी के घर के होंगे उनके लिए है। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, जो ये आपका फ्लेक्सिबल हो सकता है, बदल भी सकते हैं। यहाँ पे आपके 10-20 भी लग सकते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और शपथ पत्र, ये शपथ पत्र है जो कि इसकी ज़रूरत नहीं है। चेक लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे, जैसे डाइट कॉलेज शिवहर में पिछली बार आपसे मांगा गया था ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट की प्रति, मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र, इंटर परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र, जाति आवासीय का मूल प्रति, आरक्षण कोटि, फिर अंतिम शिक्षण संस्थान का SLC कह सकते हैं, परित्याग प्रमाण पत्र, फिर आपके फ़ी दे दिए गए हैं। और फिर सभी मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति की 2 सेट, सभी का 2-2 जीरोक्स करवा लेना है। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि इस बार अलग लग सकते हैं और आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद एफिडेविट देना होगा कि आपने जितना भी डॉक्यूमेंट दिया है वो सही दिया है कि नहीं, ठीक है। एफिडेविट जो उसका फॉर्मेट आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो ये सारा चीज़ें जो हमने आपको बताया, लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि DLED करने पर आप लोग इसे हल्के में लीजिएगा कि मैं विदाउट पढ़े ही पास कर जाऊंगा, तो आपकी यह भूल है। DLED को हल्के में मत लेना है, क्योंकि ये 2020-22 में जितना मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स का तैयार हुआ था उसका आप सभी देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना हाई गया था। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है, जहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 1st नंबर पे
कुमारी मीनू, यहाँ पे जो लड़की है उनका जो कट ऑफ गया था वो आपके 91.1% गया था। यानी कि मैट्रिक में जिसका 668 नंबर आया था, इंटर में जिसके 443 नंबर आया था, 468 और 447 उसका एवरेज आप मिला लीजिए तो 91.1। इसी प्रकार से आप सभी देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे परसेंटेज पिछली बार जब आपके एवरेज जोड़ दिया जाता था इंटर और मैट्रिक का, तब आप देख सकते हैं कितने टैलेंटेड स्टूडेंट्स डीएलएड करने के लिए अप्लाई किए थे और उन सबका सिलेक्शन हुआ था। इसलिए आप सभी को पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है, मन लगा के करनी है, क्लास भी करनी है, और तब जाके आप सीटेट या फिर टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसे हल्के में ना लें। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।